गवर्नर की हैसियत से मनोज सिन्हा ने हलफ ले लिया है। राजभवन में सादा और पुरकार तकरीब में मनोज सिन्हा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया। मनोज सिन्हा जीसी मुर्मू के जानशीन हैं। ख्याल रहे कि जीसी मुर्मू के मुस्ताफी होने के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा को जम्मू व कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया है। of the people of Jammu. यूटी जम्मू कश्मीर के नए एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि तरक्याती कामों को आगे ले जाना उनका मकसद है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरसों के बाद यहां शुरू किए गए प्रोजेक्टों को मुकम्मल करना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल आवामी फलाह के लिए किया जाएगा और आवाम के मसाइल सुनकर उसे हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत है और उन्हें यहाँ किरदार अदा करने के लिए मौका दिया गया है। है कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है और ये दायित्व मुझे मिला है जम्मू कश्मीर में एक भूमिका के निर्वहन का। 5 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास में बन गई। वर्षों के आइसोलेशन से जम्मू कश्मीर राष्ट्र के मेन स्ट्रीम में आया है। मुझे जो बताया गया है कि पिछले 1 वर्षों में विकास के अनेक काम जो लंबे समय से नहीं हो सके थे 1 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाना। दूसरा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो सामान्य लोग हैं, यहाँ की जो जमहूरियत है, उससे संवाद स्थापित करना, उनमें एक नए प्रकार का विश्वास पैदा करना। और मैं एक भरोसा आपको देना चाहता हूं कि कोई हमारा स्पेसिफिक एजेंडा ये नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। भारतीय संविधान हमारे लिए गीता का काम करेगी। संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है मैं कोशिश करूंगा। कल यहाँ के कुछ अफसरों से मैंने बातचीत की है, उनकी रुझान को भी मैं समझाऊं कि वो भी पूरी तरह निष्ठा के साथ यहाँ के विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज मैंने शपथ ही ली है, आप लोगों से मैं निरंतर संपर्क में रहूंगा। लेकिन इतना मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, उनकी जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेस होंगी उनको निश्चित रूप से सुना जाएगा और समुचित समाधान कैसे हो इसका रास्ता भी बनाने की हम कोशिश करेंगे।